माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेट फॉर 316 HY के लिटरेचर सेक्शन के जो क्वेश्चन आंसर हैं डी स्टूडेंट्स, उसमें हम आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और इससे पहले हमने इसके 4 सेट के वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे उन वीडियो को टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस चैनल पर जाकर जरूर वॉच करें। डी स्टूडेंट, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए। और आप ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ सकें, अच्छे नंबर आ सकें। विशेष रूप से क्लास 10 और क्लास 12 के जो हमारे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी परीक्षाएँ जो है क्वाइट नियर हैं, बिल्कुल करीब हैं डी स्टूडेंट्स, और बहुत ही लिमिटेड टाइम जो है वो आपके पास बचा हुआ है। तो आप अधिक से अधिक जो आपके पास समय शेष है, बचा है, उसका यूज करें, अच्छे तरीके से प्रयोग करें। तो डी स्टूडेंट, आइए देर ना करते हुए आइए देखते हैं। लेकिन डी स्टूडेंट, अगर आपको लगे कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए काफ़ी मेहनत से आपके लिए हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, तो आप मेरे चैनल टॉपर इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें डी स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो लिटरेचर ग्रामर सेक्शन पहले हमने आपको करा दिया, लिटरेचर देख लेते हैं। देखो सेक्शन डी दिया है इन्होंने। देखो सेक्शन डी में देखो ये दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, जब आप 2 करेंगे तो आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखो ये दिया है, होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, एक ये है, या वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, चाहे आप इसे करें, इन दो में से एक करना है। व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, एक ये दिया है। और ये दिया है, व्हाट हैपेंड व्हेन क्लॉक चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब गिरजाघर की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ था। तो देखते हैं, इनके आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। देखो जैसे दिया है, पहला ही देख लेंगे। देखो MML वाला देखेंगे, सभी हमने एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, इसमें सभी कराए जाएंगे आप, ठीक है। आप बस आराम से देखें, वीडियो मेरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखो एम हेमल ब्लेम्ड, श्री जो एम हेमल जो टीचर हैं, जो कि 40 ईयर से वहाँ पर सेवाएं दे रहे थे, उन्होंने ब्लेम माने आरोप लगाया, क्या, द स्टूडेंट विद्यार्थियों को एंड हिमसेल्फ अपने आप को, फॉर इग्नोरेंस की उपेक्षा की उन्होंने, इन द स्टडी ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच जो भाषा थी, फ्रांस की भाषा को पढ़ने में, उसका अध्ययन करने में। बिकॉज मीन्स क्योंकि देयर पेरेंट्स, उनके माँ बाप, मतलब विद्यार्थियों के माँ बाप, वांट माने चाहते थे, टू वर्क, कि वो काम करे ऑन अ फार्म, किसी फार्म पर, टू अर्न मनी, ताकि वो कुछ धन कमा सके, पैसे कमा सके। ही ब्लेम्ड, उन्होंने आरोप लगाया, द स्टूडेंट विद्यार्थियों को, टू पोस्टपोन, इसका मतलब होता है टाल देना, वो टाल देते थे, लर्निंग मतलब शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को, अंटिल द नेक्स्ट डे, अगले दिन तक। एंड ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप पर भी एक आरोप लगाया, फॉर गिविंग देम हॉलीडेज की, जब वो कभी मछली पकड़ने जाते थे तो वो विद्यार्थियों की छुट्टी कर देते थे। उम्मीद है डी स्टूडेंट वेरी इजी वर्ड में हमने आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किया, तैयार किया, आपको समझ में आएगा। दूसरा देखेंगे, क्वेश्चन हमने दिखा दिया, आप देख लेना। देखो सीमापुरी इज सिचुएटेड, सीमापुरी जो है वो सिचुएटेड माने स्थित है, ऑन द पेरीफेरी मतलब होता है डिस्टेंस परिधि पर, आप दिल्ली की परिधि पर, वेयर लिव जहां पर रहते हैं, मोर देन से अधिक, 10,000 10,000 से अधिक, रैग पिकर्स कूड़ा करकट बीनने वाले, इट वाज आ डिसोलेट फॉर लॉन्ग, काफी समय से ये क्या था, मतलब डिसोलेट था, वीरान था, एंड इट इज स्टिल, अभी भी है, लेकिन क्या हो गया है अब, बट इट इज नॉट इम्प्टी नाउ, इम्प्टी माने खाली, लेकिन अब खाली नहीं है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। अगला देख लेते हैं। देखो अगला है 7B, आपको एक एक करना है और वाला नहीं करना, लेकिन हमने आपको सभी करा दिए ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन ना ढूंढने पड़े और आराम से आप बड़े इजिली अच्छे मार्क्स आप अचीव करें। देखो 7B, व्हेन डगलस वाज जस्ट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब जो डगलस थे, विलियम डगलस, उनकी उम्र 3 या 4 साल की थी। फादर टुक हिम, तो उनके पिताजी, टुक माने ले जाया करते थे, हिम माने उन्हें, टू द बीच आप कैलिफोर्निया, समुद्र, कैलिफोर्निया का जो समुद्र तट है वहां ले जाते थे। वाइल मीन्स जब,
ही वाज स्टैंडिंग, वो खड़े होते थे, इन द सर्फ, लहरों में, आ स्ट्रॉन्ग वेव, तो एक जो मजबूत जो तेज लहर होती थी, नोकट हिम, उसने उसे उन्हें गिरा दिया, डाउन, एंड ही वाज बरीड इन वाटर, वो पानी में गिर गए, पानी में से दफन हो गए। दफन हो गए क्या मतलब? गिर गए होंगे, और इसके बाद में इनके ऊपर से पानी निकल गया होगा। डी स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, उनके बचपन की यही इंसिडेंट थी, यही घटना थी, दैट माने जिसने मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिससे डगलस के मन में पानी के लिए भय उत्पन्न हो गया, डर उत्पन्न हो गया, वो वहां उसी समय से पानी से वो डरने लगे। अच्छा, शॉर्ट आंसर टाइप का इसका देखते हैं, और वाला देख लेते हैं। देखो, व्हेन माने जब, द चर्च क्लॉक, जब गिरजाघर की घड़ी ने स्ट्रक टोल मतलब बारह बजाए, तो क्या था? देयर वाज इंगुलस, इंगुलर एक प्रार्थना होती है, देवदूत प्रार्थना होती है, चर्च में होती है, एंड द ट्रम्पेट मतलब तुरही, आप द पर्शियन सोल्जर, जो पर्शियन सेना थी उनकी तुरही की आवाज, उनके हॉर्न की आवाज सुनाई दी वहां पर। एम हेमल ट्राइड, एम हेमल जो थे, जो टीचर थे, उन्होंने क्या किया? ट्राइड, कोशिश की, टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स, अपने विदाई के शब्द कहने की उन्होंने कोशिश की कि वो अपने अंतिम शब्द कहे, फेयरवेल वर्ड्स कहे, बट लेकिन चोक्ड, लेकिन उनका गला रुंध गया, वो नहीं बोल सके। ही स्टूड अप, वो खड़े हो गए, एंड टेकिंग, लेकर, आ पीस, एक टुकड़ा, आप चाक, चाक का उन्होंने एक टुकड़ा ले लिया, एंड रोट, उन्होंने लिखा, बाइबल ऑफ फ्रांस, मतलब उन्होंने लिख दिया, ब्लैक बोर्ड पे लिखा, फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है। अब ये तो हो गए डी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो, ये हमने आपको करा दिए हैं, अब आप ये देखेंगे। देखो, जिसे उन्होंने दिया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, इसके लिए आपके 7 मार्क्स उन्होंने निर्धारित किए हैं। देखो, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री, जो कांच उद्योग में लोग काम करते हैं, उनके जीवन के बारे में आपको बताना है, उनकी स्थिति क्या है, या आप अगर इसे ना करें, ये करना है, हाउ डिड गांधी रीच चंपारण, गांधी चंपारण कैसे पहुंचे, एंड हाउ डिड ही सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, उन्होंने किसानों की समस्याओं को कैसे हल किया, ठीक है। ये करना है डी स्टूडेंट्स, देख लेते हैं इनकी आंसर। देखो, देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो बहुत ही इजी वर्ड्स में आपके लिए हमने आंसर लिखे हैं डी स्टूडेंट्स। देखो, 8 का ए देख लेते हैं पहले। देखो, द वेंगल मेकर, जो चूड़ी बनाने हैं, आप फिरोजाबाद की जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, हैव टू फेस, उन्हें सामना करना पड़ता है, काहे का? सेवरल हेल्थ हिजार्ड, कई स्वास्थ्य संबंधी खतरों का, हिजार्ड माने डेंजर, खतरा, व्हाइल वर्किंग, काम करते हुए उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से, आर चिल्ड्रन, बच्चे हैं, हु वर्क, जो काम करते हैं, उन द फर्नेसेस, भट्टियों के पास, विद हाई टेम्परेचर, जहाँ का तापमान बहुत उच्च होता है, वहाँ बहुत अधिक गर्मी होती है, इन सेल्स, अंधेरी कोठरियों में, विदाउट इनफ, इनफ माने पर्याप्त, एयर, ना तो वहां पर हवा है, एंड लाइट, ना तो वहां पर्याप्त मात्रा में हवा है, ना रोशनी है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होता है? दे लोस, वो खो देते हैं, देयर आई साइट, उनकी आंखों की रोशनी, बिफोर अडल्ट, वयस्क होने से पहले ही वो लोग अंधे हो जाते हैं, उनकी आई साइट जो है, आंखों की रोशनी चली जाती है। आगे देख लेते हैं, दे आर नॉट एबल, वो समर्थ नहीं है, टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब है संगठित करने में, देमसेल्फ, अपने आप को संगठित करने में वो समर्थ नहीं है, इनटू अ कोऑपरेटिव, किसी सहकारी समिति में, ड्यू टू, के कारण, फियर ऑफ पुलिस, पुलिस के भय के कारण, एंड लैक ऑफ लीडरशिप, और उन्होंने नेतृत्व की कमी है, कोई उनका नेतृत्व करता नहीं, कोई नेता नहीं, इमोंग देमसेल्फ, उनमें कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। दे लिव, वो रहते हैं, इन स्टीकिंग लेन्स, डिस्टेंस होता है बदबूदार गलियों में, चोकड़, जो भरी हुई हैं, विद गार्बेज, कूड़े से, हैविंग होम्स, और उनके घर कैसे हैं डी स्टूडेंट। देखो, इनको घर के बारे में भी इन्होंने बताया है कि उनके घर हैं विद क्रम्बलिंग वाल्स, क्रम्बलिंग वाल्स है उनके घरों की, क्रम्बलिंग वाल मतलब ढहती हुई दीवारें हैं, बोबली डुअर्स हैं, डगमगाते हुए दरवाजे हैं, एंड नो विंडोज,
उनके घरों में कोई खिड़की नहीं है। दे हैव नॉट इवन इंजॉयड, उन्होंने कभी नहीं इंजॉय नहीं किया है, आनंद नहीं उठाया है फुल मील, भरपेट भोजन का इन देयर लाइफ टाइम, पूरे जीवन में। इस कदर डिस्ट्रेंट पॉवर्टी है वहां पर कि लोगों ने अपने संपूर्ण लाइफ में कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया है। बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, गरीबी के कारण, अपनी गरीबी के कारण उन्होंने कभी भरपेट भोजन नहीं किया, खाना नहीं खाया। 10 इस प्रकार भी कैसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं डी स्टूडेंट, दैट मीन्स की द लाइफ ऑफ पीपल, उन लोगों का जीवन, वर्किंग, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हु आर वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, ग्लास वेंगल इंडस्ट्री, कांच उद्योग में, इज वेरी हार्ड, बहुत कठिन है उनका जीवन, बहुत कठिन है, बहुत टफ जीवन है। बी वाला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो इसमें इन्होंने, देखो आपको ओनली यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन, आपको तो एक ही करना। देखो राजकुमार शुक्ला वाला है, गांधी जी वाला। राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी जी, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया टू चंपारण, चंपारण को टू फाइट, लड़ने के लिए, अगेंस्ट द इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, दैट बीइंग डन, जो किया जा रहा था, बाज होना चाहिए, दैट बाज, ठीक है, दैट बाज बीइंग डन विद द पीजेंट, किसानों के साथ, आप चंपारण, चंपारण के किसानों के साथ जो अन्याय किया जा रहा था उसके लिए, वो दोनों लोग गांधी एंड शुक्ला, गांधी जी और शुक्ला रीच्ड पटना, ये पटना को गए बाय ट्रेन, रेलगाड़ी के द्वारा। गांधी जी स्कोल्डेड, गांधी जी ने क्या किया, स्कोल्ड, डांट लगाई, द लॉयर्स, वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग, की वो ले रहे थे हाई फीस, बहुत फीस ले रहे थे, फ्रॉम द शेयर क्रोपर्स, बटाईदारों से। गांधी जी एंड लॉयर, गांधी जी और जो वकील थे उन्होंने हैड रिटिन लिखे थे, डिपोजिशन, बयान लिखे, आप अबाउट 10,000 पीजेंट, 10,000 किसानों के, एंड प्रीपेड नोट्स, ने नोट बनाए, बेस्ड ऑन देयर एविडेंस, सबूतों के आधार पर। ये देख लेते हैं डी स्टूडेंट। गांधीबाज सर्वेट, गांधी जी को अदालत से सम्मन मिला, एक बुलावा आया। वट ही रिमेनेड फर्म, लेकिन गांधी जी फर्म रहे, मजबूती से खड़े रहे। देन ही रिसीव्ड, फिर उन्हें प्राप्त किया, आ रिटिन, लिखित कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पर डिस्टेंस मैसेज, संदेश, उन्हें संदेश मिला फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से, दैट मीन्स की द लेफ्टिनेंट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने, अब द प्रोविंस, स्टेट के, राज्य के जो गवर्नर हैं, हैड ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया है, काहे का आदेश दिया है डी स्टूडेंट्स, उन्होंने आदेश दिया कि द केस टू बी ड्रॉप, जो केस है उसे बंद कर दिया जाए। गांधी जी एग्रीड, गांधी जी राजी हो गए, टू सेटलमेंट्स, उस सेटलमेंट करने के लिए। आप 25% रिफंड जो उन्हें भुगतान मिलना था, तो भुगतान 25% लेने के लिए गांधी जी तैयार हो गए, टू द फार्मर्स, किसानों के लिए। बट बाय द एफर्ट ऑफ गांधी जी, गांधी जी के प्रयासों से, फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन द मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया होना चाहिए, ठीक। गांधी जी के प्रयासों से आधुनिक भारत में पहली बार द सिविल डिसोबीडियंस है ट्रम्प्ड, सविनय अवज्ञा की जीत हो गई थी, ठीक है। ये हो गए पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे डी स्टूडेंट से, इन्होंने दिया है, पोइट्री है, माई मदर 866, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ को देखा, वेन पेल, उनका चेहरा पीला था, एज लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियों में चांद की रोशनी होती है बहुत धीमी धीमी, एंड फेल, मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड, पुराना, फैमिलियर एज, पुराना परिचित दर्द, मैं चाइल्डहुड फियर, बचपन का भय, वट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने जो कुछ कहा, वाज सी यू सून अम्मा, मैंने कहा कि माँ फिर मिलेंगे, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं उन्हें देखकर मुस्कुराती रही। देखो हाउ इज द पोइट्स मदर कंपेयर, ये क्वेश्चन है। व्हाट डिड पोइट्स फील, ये व्हाट डिड द पोइट्स डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, इनके आंसर देखेंगे।
और ये सेंट्रल एरिया देख लेंगे, रोड, ये रोड साइड स्टैंड, ठीक है। फिर और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में। डी आंसर नंबर 9। फिर आपको लिखना है आई लुक्ड डॉट डॉट करके डैश करके स्माइल एंड स्माइल, फिर आंसर लिखना 9 का। देखो द पोइटिस मदर, कवित्री की माँ, इज कंपेयर, उनकी तुलना की गई है, टू अ लेट विंटर्स मून। दूसरा देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए इन्होंने। द पोइटिस फेल्ड, कवित्री ने महसूस किया, द ओल्ड फैमिलियर, एक पुराना दर्द, एंड हर चाइल्डहुड फियर, और अपने बचपन का भय, ठीक। एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय, द पोइटिस ओनली सेड, कवित्री ने केवल कहा, क्या कहा उन्होंने, दैट शी वुड सी हर मदर सून, कि वो अपनी माँ से शीघ्र ही मिलेगी। सेंट्रल एरिया देख लेंगे, अभी हमने आपको दिखाया था। आंसर नंबर 10 सी है, आ रोड साइड स्टैंड। सेंट्रल एरिया ऑफ द पोइम आपको ऐसे ही लिखना। देखो द पोइम, दिस पोइम आर रोड साइड स्टैंड, ये हमने ब्लैक पेन से लिखा। यदि आप ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इज कंपोज, इसकी रचना की गई बाय अ फेमस अमेरिकन पोएट, एक प्रसिद्ध अमेरिकन कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके द्वारा। इन दिस पोइम, इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द विटनेस, वो विटनेस हैं, गवाह हैं। आप पैथेटिक मतलब दयनीय, लिविंग कंडीशन, जो उनकी जिंदगी की स्थिति है, आप पुअर, गरीबों की, इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑफ अमेरिका, अमेरिका के। ही सेज, वो कहते हैं, दैट मीन्स की द रूरल पीपल, ग्रामीण लोग, आर ऑलवेज फूल्ड, हमेशा उन्हें मूर्ख बनाया जाता है। बाय द कनिंग मतलब होता है चतुर, रिच पीपल, अमीर लोगों के द्वारा। द पोइट कैन नोट बियर, कवि सहन नहीं कर सकते हैं, द सैडनेस, इस दुखीपन को, सो ही, इसलिए वह, रिक्वेस्ट, इस निवेदन कहते हैं, द गवर्नमेंट, सरकार से, टू इम्प्रूव देयर पैथेटिक कंडीशन, वो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि सरकार जो है उनकी पैथेटिक कंडीशन है, दयनीय स्थिति है, उसमें सुधार करे, उसे सुधारे, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन बचे हैं डी स्टूडेंट, उन्हें भी देख लेते हैं। देखो आंसर 11 का देखेंगे। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स। देखो व्हाट वाज एस्ट्रोजस रोल इन द स्टोरी द टाइगर किंग, ये है। अथवा भाई वाज डॉक्टर सदाव सेंट अमेरिका व्हेन ही वाज 22, ये। इनमें से एक करना है आपको। हु वाज हाना, हाउ डिड हाना मीट सदाव, ये है। हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाय लैम, पहले इन्हें देखेंगे। सभी देख लेते हैं डी स्टूडेंट, सभी के हमने अथवा वाले भी आपको कराए हैं, एक भी छुटा नहीं है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें डी स्टूडेंट्स। देखो देखो डी स्टूडेंट देख लेते हैं, आप आंसर पेपर रख लेना, सामने देख लेना अपने। द एस्ट्रोलॉजर्स मतलब ज्योतिषियों का, रोल माने उनकी भूमिका, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इन द स्टोरी, इस कहानी में, द टाइगर किंग नामक कहानी में उनकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। द होल स्टोरी, पूरी कहानी, डिपेंडेंट माने आधारित है, निर्भर है। देखो किस पर निर्भर है डी स्टूडेंट्स, द एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों पर। द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों ने, उन्होंने प्रेडिक्ट भविष्यवाणी की थी, दैट मीन्स की न्यूली बोर्न प्रिंस, नवजात राजकुमार, विल बिकम, बन जाएंगे। द बैरियर ऑफ बैरियर्स, विजेत योद्धाओं के योद्धा बनेंगे। हीरो ऑफ हीरोज, नायकों के नायक बनेंगे। एंड चैंपियन ऑफ चैंपियन, विजेताओं के विजेता बनेंगे। ही प्रिडिक्टेड, उन्होंने ये भी कहा था, दैट मीन्स की द चाइल्ड वाज बोर्न, की बच्चे का जन्म हुआ, इन द आवर ऑफ द बुल, वृषभ राशि के समय। द बुल एंड द टाइगर, और बैल, वृषभ बुल माने बैल होता है, बैल और टाइगर आर इनेमीज, वो दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, इसीलिए, ही वुड डाई बिकॉज ऑफ अ टाइगर, इसलिए राजकुमार की मौत एक टाइगर के हाथों से होगी, जो कि डिस्टेंट बिल्कुल क्वाइट ट्रू प्रूव हुआ। लास्ट में सिद्ध हुआ कि महाराज की मृत्यु एक टाइगर से हुई, वो लकड़ी का टाइगर खरीद कर लाए थे और उनके हाथ में एक फांस चुभ गई थी और इस इन्फेक्शन उनके हाथ में फैल गया। अंत में महाराज की जो मौत है वो टाइगर से, उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई थी। देखो डॉक्टर सदाव आज सेंट, डॉक्टर सदाव को भेजा गया था टू अमेरिका, अमेरिका को, बिकॉज ही न्यू, वो जानते थे, दैट हिज फादर्स, की उनके पिताजी, हिज एजुकेशन, की उनकी शिक्षा, वाज हिज फादर चीफ कंसर्न, उनके पिताजी की जो मुख्य चिंता है उनकी शिक्षा है। हिज फादर वांटेड, उनके पिताजी चाहते थे, हिम टू बी, कि वो बन जाएं अ ग्रेट डॉक्टर, एक महान डॉक्टर बन जाए। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए ही वाज सेंट, उन्हें भेज दिया गया था
टू अमेरिका, अमेरिका को एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में, टू लर्न, सीखने के लिए, अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, शल्य चिकित्सा के बारे में, मेडिसिन के बारे में। 11B देख लेते हैं। देखो, हाना वाज अ ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल। हाना एक सुंदर जापानी लड़की थी। शी मेट डॉक्टर सदाओ, उनकी मुलाकात डॉक्टर सदाओ से हुई थी एट द प्रोफेसर हाउस। प्रोफेसर हार्ली उनका नाम था, वहीं हुई थी इनकी मुलाकात। सदाओ डिड नॉट मैरी हाना इन अमेरिका, सदाओ ने अमेरिका में हाना से शादी नहीं की। बिकॉज ही नीडेड, उन्हें जरूरत थी। द कंसेंट, माने सहमति की, ऑफ हिज फादर, अपने उनके पिता की सहमति की उन्हें जरूरत थी। दे गोट मैरिड, उन्होंने शादी की इन जापान, जापान में, विद अप्रूवल ऑफ डॉक्टर सदाओ फादर, डॉक्टर सदाओ के अनुमोदन के साथ। जब डॉक्टर सदाओ के पिताजी ने हाना को पसंद कर लिया, उसे देख लिया, उसके बाद उनकी शादी हुई। ये देखेंगे और वाला, डेरी वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय लैम, डेरी जो था लैम से बहुत प्रभावित था। बिकॉज ही शोड, उन्हें दिखाया था, हिम काइंड, उसके प्रति दया दिखाई थी। एंड ही डिड नॉट जज, उन्होंने जज नहीं किया था। हिम माने उसे, बेसिड ऑन हिज अपीयरेंस, उसकी आकृति के आधार पर उसके साथ व्यवहार नहीं किया था। मिस्टर लैम स्पोक टू डेरी, श्री लैम जो थे उन्होंने डेरी से बात की थी विद काइंडनेस, दया पूर्वक, करुणा पूर्वक। मिस्टर लैम आल्सो इनकरेज, श्री लैम ने, आल्सो माने भी, इनकरेजिड माने होता है उत्साह बढ़ाया था। हिम माने उसका, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन बिताने के लिए। विदाउट केयरिंग, बिना किसी चिंता किए। अबाउट द पीपल्स कमेंट, लोगों की टिप्पणियों की चिंता किए बिना ही मिस्टर लैम ने डेरी को एक नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, उन्हें भी देखो। 2 क्वेश्चन हैं, आपको एक ही करना है, लेकिन हम आपको दोनों करा रहे हैं। देखो, आपको 80 शब्दों में लिखना है। डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ऑन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। या हु वाज साइकाट्रिस्ट, व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल। ये देख लेते हैं दोनों। देखो, अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, अंटार्कटिका जो सबसे ठंडा, एंड मोस्ट रिमोट, सबसे सुदूरवर्ती कॉन्टिनेंट जो है वो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। लोकेटेड, ये स्थित है। एट द साउथर मोस्ट, सुदूर दक्षिण में, सबसे दक्षिण में, दक्षिणी पार्ट ऑफ ग्लोब के। इट इज कवर्ड, ये ढका हुआ है, ऑलमोस्ट इंटायरली, पूरी तरीके से, बाई आइस एंड स्नो, बर्फ से। मेकिंग इट अ बेस्ट वाइट सी डिजर्ट, जो एक सफेद रेगिस्तान बनाता है। द एनवायरमेंट इज एक्सट्रीमली हार्श, वहाँ का पर्यावरण जो है बहुत कठिन, मतलब जीवन बहुत कठिन है। विथ फ्रीजिंग टेम्परेचर, वहाँ पर जमने वाला तापमान है, टेम्परेचर बहुत कम है वहाँ पर। स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाएं चलती हैं। एंड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस, वहाँ पर अंधेरा रहता है ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के मौसम में। आगे देखेंगे, डिस्पाइट, के बावजूद होता है। दीज टफ कंडीशन, इन विषम परिस्थितियों के बावजूद। अंटार्कटिका इज होम, अंटार्कटिका एक घर है। टू यूनिक वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जंतुओं का, सच एज पेंगुइन्स है वहां पर, सील्स हैं, एंड वेरियस सी बर्ड्स, अनेक समुद्री चिड़ियां हैं। द कॉन्टिनेंट जो है, जो महाद्वीप है, इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर साइंटिफिक, आल्सो माने भी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, फॉर साइंटिफिक, वैज्ञानिक रिसर्च, खोज के लिए। एज इट हेल्प्स अस, हमारी सहायता करता है, टू अंडरस्टैंड, समझने में, द क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के बारे में। एंड अर्थस हिस्ट्री, और पृथ्वी के इतिहास को समझने में भी हमारी मदद करता है। द लेसन, जो पार्ट है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ नामक जो पार्ट है, हाईलाइट, वो प्रकाश डालता है। द चैलेंजेस, चुनौतियों पर। फेसेड, जिनका सामना किया जाता है बाय एक्सप्लोरर्स, खोजकर्ताओं के द्वारा। एंड साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के द्वारा। हु ट्रेवल, जो यात्रा करते हैं अंटार्कटिका की। इट शोज, ये दिखाता है, हाउ की, कैसे। दे फेस, वो सामना करते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड, अत्यधिक ठंड का। एंड आइसोलेशन, अलगाव का। टू स्टडी,
अध्ययन करने के लिए दिस मिस्टीरियस लैंड, इस रहस्यमय देश के बारे में, भूमि के बारे में। लास्ट क्वेश्चन बचा है डी स्टूडेंट, देख लेते हैं। डी स्टूडेंट काफ़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। देखो, सैम बीनर वाज आ साइकाट्रिस्ट, सैम बीनर जो था एक मनोरोग चिकित्सक था, डॉक्टर था। अब चार्ली का ही हैड टू से, वो उसका कहना था अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे तल के बारे में, दैट इट वाज ओनली अ बाकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट की एक दिवा सपन जैसी, ये किसी इच्छा को पूरा करना है। ही फर्दर टोल्ड, उसने आगे बताया चार्ली को, दैट मीन्स की ही जस्ट वांटेड, केवल वो चाहता है टू escape, बचना, फ्रॉम इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से, बार युद्ध से, बड़ी चिंताओं से, एंड हिज मॉडर्न वर्ल्ड, अपने आधुनिक संसार से। चार्लीज फ्रेंड सैम, जो सैम है, हु वाज द साइकाट्रिस्ट, जो एक साइकाट्रिस्ट था। ही वाज सिटी बॉय, वो एक शहर का लड़का था। ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल, अब वो देखो विरोधाभास इन्होंने बता दिया, पहले उसने कहा कोई तीसरा तल नहीं था, बाद में ये स्वयं कह रहा है कि उसने तीसरा तल ढूंढ लिया था, प्राप्त कर लिया था। ही रोट, उसने लिखा, अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, टू चार्ली को, दैट ही हैड बीन स्टेइंग, की वो रह रहा है, देर माने वहां पर, फॉर लास्ट 2 वीक, पिछले 2 सप्ताहों से, एंड वाचिंग द वेरियस, और वो देख रहा है, वेरियस माने विभिन्न, अनेक एक्टिविटीज, क्रियाकलापों को। ही इनवाइटेड, उसने आमंत्रित किया, बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ, चार्ली उसकी पत्नी को, चार्ली और उसकी पत्नी लोइसा को, एंड इनकरेज्ड देम, उसका उन्होंने उत्साह बढ़ाया, उत्साहवर्धन किया, टू कीप लुकिंग, कि वो देखते रहे, खोज करते रहे, टिल दे फाउंड द थर्ड लेवल, जब तक उन्हें तीसरा तल ना मिल जाए। द सैम बीनर वाज आल्सो अ विक्टिम, सैम बीनर जो था एक विक्टिम था, एक शिकार था। आ बर्ली बरीज लाइक चार्ली की तरह वो भी सांसारिक बरी हैं, जो चिंताएं हैं, उनका शिकार था। तो डी स्टूडेंट्स, ये आज हमने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। ये जो था सेट 4 था, सेट फोर हमने अभी आपको लिटरेचर पार्ट कराया है डी स्टूडेंट। ये है सेट 4 316 HY। डी स्टूडेंट, पूरी उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आएगा, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को कम से कम अपने 10 फ्रेंड के पास शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द